नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और वो है 3 बहुत ही महान नक्षत्रों के बारे में। हम में से कौन नहीं चाहता है कि हमारी पैदा होने वाली जो संतान है वो जीवन में बहुत सुख सुविधा प्राप्त करे, बहुत अच्छे संस्कारों को फॉलो करे और जीवन रहते या फिर जीवन के बाद वो अपना नाम इस दुनिया में छोड़ जाए। हम सभी चाहते हैं, अपने लिए भी और अपनी होने वाली संतान के लिए भी। तो आइए आज ये जानते हैं कि किस नक्षत्र में अगर हमारी संतान पैदा होती है तो वो अपने जीवन में बहुत आगे जाती है। तो देखिए, इस भूमंडल में, कॉस्मॉस में, जिसे एस्ट्रोलॉजी फॉलो करती है, हमारे पास 12 नक्षत्र हैं। इस 12 में से 3 नक्षत्र बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसमें से पहला आता है आपका रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र का नाम आपने सुना होगा। जो रोहिणी नक्षत्र है वो नक्षत्र है जिसमें श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था। रोहिणी नक्षत्र को जो गवर्न करने वाला प्लैनेट है वो मून है और इसके जो डेटी है वो लॉर्ड ब्रह्मा जी माने जाते हैं। आपको बता दें कि रोहिणी नक्षत्र को स्टार ऑफ गॉडेस भी कहते हैं। इसलिए रोहिणी नक्षत्र में अगर आपकी संतान का जन्म हो रहा है तो इस चीज के बावजूद कि अगर उसकी कुंडली थोड़ी सी गड़बड़ है भी, तो भी वो अपने जीवन में सभी प्रकार के सेंसुअल प्लेजर, सारे प्रकार के एस्थेटिक्स, लग्जरी आइटम्स या लग्जरियस लाइफ को वो एंजॉय करेगा या करेगी। जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट नक्षत्र है वो है आपका हस्त नक्षत्र। हस्त मतलब कि जैसे कि सपोज मैंने आपको इस तरीके से हाथ दिखाया तो ये मेरा हैंड है, सो दैट मीन्स कि हस्त नक्षत्र में जो पैदा हुए हमारे भारतीय इतिहास में जो बहुत ही 2 प्रोमिनेंट लोग हैं, वो एक महात्मा गांधी है, एक मदर टेरेसा है। हस्त नक्षत्र के भी जो गवर्निंग प्लैनेट है वो मून है और हस्त नक्षत्र को गवर्न करने वाला जो डेटी है वो लॉर्ड सन है। हस्त नक्षत्र भी बहुत ही शुभ है। अगर आपकी संतान का जन्म हस्त नक्षत्र में होता है तो वो जीवन में बहुत नाम कमाएगी और ऐसा भी नहीं है कि कुख्यात होगी, बहुत विख्यात होगी और साथ ही साथ जीवन रहते और जीवन के उपरांत उसका इस समाज में, इस दुनिया में बहुत नाम होगा। आपने इस चीज को अगर नहीं भी ऑब्जर्व किया है तो आप फेमस पर्सनालिटीज का रिकॉर्ड निकालिए कि वो कब किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं और आपको ये देखने को मिलेगा कि उनमें से 95% लोगों का जन्म या तो रोहिणी में हुआ है, या हस्त में हुआ है, या पुष्य नक्षत्र में हुआ है। जो तीसरा सबसे प्रोमिनेंट नक्षत्र है वो है पुष्य नक्षत्र। पुष्य का मतलब होता है नरिश करने वाला। पुष्य नक्षत्र के जो गवर्निंग प्लैनेट है वो लॉर्ड शनि है और साथ ही साथ इसका एसोसिएशन बृहस्पति ग्रह के साथ भी पाया गया है। जो पुष्य नक्षत्र होता है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी काम हम पुष्य नक्षत्र में आरंभ करते हैं या शुरू करते हैं, चाहे वो हमारा भूमि पूजन हो या संतान का जन्म हो या विवाह हो रहा हो, तो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है या होने की चांसेस होती है। फेलियर रेट काफी कम पाया गया है। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करिए कि आप आजकल तो डिलीवरी क्योंकि थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी संतान बहुत आगे जाए तो आप इस चीज का ध्यान देखिए कि जब वो माँ के पेट से संतान बाहर आती है तो वो किस नक्षत्र में बाहर आती है। तो कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनाइए कि आपकी संतान या तो रोहिणी नक्षत्र में इस दुनिया में आ रही है, या पुष्य नक्षत्र में आ रही है, या फिर हस्त नक्षत्र में आ रही है। क्योंकि अगर इन नक्षत्रों में संतान का जन्म होता है तो संतान भाग्य से परिपूर्ण होती है, सौभाग्य से परिपूर्ण होती है। इसी के ऑपोजिट जाते हैं तो एक ऐसा नक्षत्र है जिसे हम मूल नक्षत्र कहते हैं। मूल नक्षत्र में अगर किसी संतान का जन्म होता है तो उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव पाए जाते हैं। मान लीजिए अगर कुंडली बहुत अच्छी भी है तो भी उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव पाए जाते हैं। इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि आपके होने वाली संतान किस नक्षत्र में जन्म ले रही है, कब अपनी माँ के पेट से बाहर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।